नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूं गुलाम अब्बास, हाजिर हूं लेके आपका अपना प्रोग्राम क्या आप जानते हैं। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक के सिलसिले से। तो आइए अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले नज़र डालते हैं अपने आज के सवाल पे। आज का हमारा सवाल है, क्या आप जानते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद खाना काबा की तामीर अस्सरे नौ कब हुई। नाज़रीन, मक्के में खुदा का घर काबा दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए क़िबला है और कुरान मजीद में इसे अमन व अमान की जगह करार दिया गया है। इसी घर के लिए खुदा कुरान में कहता है, हमने मक्के में सबसे पहला घर बनाया जो लोगों के लिए बरकत वाला और हिदायत का सरचश्मा है। काबा एक ऐसी इमारत है जो अलग अलग साइज़ के पत्थरों से बनी हुई है। इसकी लंबाई 18 फीट, चौड़ाई 14 फीट, जबकि ऊंचाई 35 फीट है। इस वक्त इस पर छत भी है, जबकि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर के वक्त इसमें छत नहीं डाली गई थी। इसमें एक दरवाज़ा है जो हरम की आम सतह से 6-7 फीट बुलंद है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के ज़माने में इसके 2 दरवाज़े हुआ करते थे। एक दरवाज़े के ज़रिए दाखिल हुआ जाता था और दूसरे दरवाज़े से बाहर निकलने का रास्ता हुआ करता था। मौजूदा दरवाज़े के जुनूब मशरक़ी कोने में हजर अस्वद नस्ब है। यह पत्थर बाज़ रिवायात के मुताबिक जन्नत से लाया गया था और इसका रंग सफ़ेद था। हजर अस्वद आम सतह से 4-5 फीट बुलंदी पर नस्ब है। बाद में यह पत्थर एक हादसे की वजह से टूट गया था और इसे टुकड़ों की शक्ल में ही नस्ब कर दिया गया। काबा के जुनूबी कोने को रुकने यमानी कहते हैं और शुमाली रुख पर काबे की छत पर एक ऐसी चीज़ बनी हुई है जिससे बरसात में पानी काबे की छत से ज़मीन पर गिरता है, जिसे मीज़ाबे रहमत कहा जाता है। मीज़ाबे रहमत की तरफ ही हतीम है जो खाने काबा की शुमाली दीवार से 6 फीट के करीब 4 दीवारी की शक्ल में बना हुआ है। रवायत के मुताबिक यह हिस्सा खाने काबा के हुदूद के अंदर था। जब कुरैश ने खाने काबा की तामीर की तो माली कमी की वजह से इतने हिस्से को खाने काबा के हुदूद में शामिल न किया, जो अब तक खाने काबा की असल हुदूद में तो है, लेकिन खाने काबा की इमारत का हिस्सा नहीं है। खाने काबा के दरवाज़े की चौखट को मुल्तज़म कहा जाता है। हाजी यहीं खुदा से रो रो कर दुआएं करते हैं। काबे से कुछ फासले पर मकाम इब्राहीम है। ये वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर खाने काबा की तामीर की थी, जिसकी वजह से इस पत्थर पर उनके कदमों के निशान हैं। अब इसे शीशे से ढाक कर एक छोटे से चबूतरे पर रख दिया गया है। पहले यह खाना काबा के दरवाज़े वाले रुख की दीवार के बिल्कुल साथ था। रिवायात में है कि काबा सबसे पहले दुनिया की तख्लीक से 2000 साल पहले जन्नत में तामीर किया गया, जिसे बैतुल मामूर कहते हैं। ज़मीन पर काबा की तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की और बैतुल मामूर के बिल्कुल नीचे इसे तामीर किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान से काबे को नुकसान पहुंचा और इसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हज़रत इस्माईल की मदद से अस्सरे नौ खाने काबा की तामीर की। हज़रत इस्माईल के इंतकाल के तकरीबन 1000 साल तक बनी जुरहम इसके मुतवल्ली रहे। इसके बाद बनु खुज़ाआ 30 साल तक इसके मुतवल्ली रहे। इसी दौरान 2 बार बारिश की वजह से काबे की दीवार को नुकसान पहुंचा और कुसई बिन किलाब ने इसे तामीर करवाया। इसके बाद खाना काबा के मुतवल्ली कबीले कुरैश के लोग होने लगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के दादा अब्दुल मुत्तलिब इब्ने अबी हाशिम एक तवील मुद्दत तक काबे के मुतवल्ली रहे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खाने काबा की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद दोबारा अस्सरे नौ हुई, जिसमें मक्के के तमाम बड़े कबीलों ने भी हिस्सा लिया। लेकिन जब हजर अस्वद को उसकी जगह पर नस्ब करने का
وقت آیا تو تمام قبیلوں میں اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو ہم خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کریں، یہاں تک کہ ان لوگوں میں تلوار نکل آئی۔ آخرکار یہ طے ہوا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حدود کعبہ میں داخل ہوگا اس کا فیصلہ سب کو ماننا پڑے گا۔ وہی یہ فیصلہ کرے گا کون حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرے گا۔ دوسرے دن صبح کے وقت سب نے کیا دیکھا کہ حدود کعبہ میں سب سے پہلے پہنچنے والے کوئی اور نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سب لوگ پکار اٹھے، بے شک آپ صادق اور امین ہیں، آپ کا ہر فیصلہ منظور ہوگا۔ اس وقت آپ نے اپنی چادر بچھائی اور اس پر حجر اسود کو رکھا گیا۔ آپ نے ہر قبیلے کے سردار کو حکم دیا کہ چادر کا ایک کونا پکڑ لے۔ اس طرح تمام قبیلے کے سردار حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرنے میں شریک ہو گئے۔ جب دیوار کعبہ کے پاس لوگ پہنچے تو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ جس میں ہم نے مکہ اور خانہ کعبہ کے بارے میں بتایا۔ آج بس یہیں تک، انشاءاللہ آپ سے پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔